पहुंचा देगा, कोई बात नहीं। साल की 10 बड़ी ऐसी घटनाएं जिसने न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को झंझोर के रख दिया। लगभग 3,200 करोड़ का, जिसमें दिग्गज लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। ये जो घोटाला था ये काफी ज्यादा, और उस हमले में राजधानी रायपुर के एक व्यापारी को धर्म पूछकर उसकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुआ, जो कि काफी ज्यादा विवादित और साथ ही हिंसक था। इसमें काफी सारे लोगों के घर जले और बहुत बड़ा ही ये मामला था धर्मांतरण का, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कांकेर में साल खत्म होता है तब हम उस साल में हुए वो सारी अच्छी और बुरी यादों को याद करते हैं जो उस साल में होती है। बस इसी को देखते हुए 36 टीवी लेके आ गया है साल की 10 बड़ी ऐसी घटनाएं जिसने ना केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को झंझोर के रख दिया। इसकी शुरुआत में बात करेंगे जहां साल के शुरुआत में ही बीजापुर के जाबाज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जहां 1 जनवरी से ही वे लापता थे और जब उनकी तलाश जारी हुई तब उनका शव सेप्टिक टैंक के अंदर बरामद हुआ, जिसने न केवल छत्तीसगढ़ को बल्कि पूरे देश को झंझोर के रख दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के ही नहीं देश भर के मीडिया ने इसे चलाया था और पूरे देश भर में इस मामले की चर्चा हुई थी। वहीं आगे बात करते हैं जहां इस साल एक सबसे बड़ा शराब का घोटाला सामने आया, लगभग 3,200 करोड़ का, जिसमें दिग्गज लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। ये जो घोटाला था ये काफी ज्यादा बड़ा था और इसमें अभी भी काफी सारे खुलासे हो रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां सरकार को नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी सफलता मिली, जहां साल 2026 में एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में मारा गया हिडमा। हिडमा नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा चेहरा था और जब हिडमा खत्म हुआ तो नक्सलवाद काफी ज्यादा ही कमजोर हो गया। वहीं काफी ज्यादा संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, जिसके बाद सरकार ने उन आत्मसमर्पण किए गए नक्सली और साथ ही वो लोग जो नक्सल प्रभावित हुए थे उनके लिए काफी सारी योजनाएं बनाई, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। और वही लोगों के लिए पंडुम कैफे की भी शुरुआत की गई, जहां जगदलपुर से पंडुम कैफे की शुरुआत हुई, जिसे एक काफी अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया, जहां इस कैफे में नक्सल प्रभावित लोग और आत्मसमर्पित किए गए नक्सल काम करते हैं। और इसी के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते हैं जहां देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, और उस हमले में राजधानी रायपुर के एक व्यापारी को धर्म पूछकर उसकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों द्वारा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां सबसे ज्यादा इंतजार था कैबिनेट विस्तार का, वो हुआ साल 2025 में, जिसमें हरियाणा के तर्ज और ना ही केवल कैबिनेट विस्तार हुआ बल्कि हरियाणा के तर्ज पर 14 मंत्रिमंडल विस्तार में लाए गए। और वहीं बढ़ते आगे जहां छत्तीसगढ़ को एक नया विधानसभा मिला और साथ ही छत्तीसगढ़ को बने पूरे 25 साल हुए इस साल 2025 में, जिसको लेके भव्य राज्योत्सव मनाया गया, जिसमें शामिल हुए थे खुद प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही एयर शो हुआ था और काफी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे इस राज्योत्सव में, जो कि छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पे मनाए गए थे। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां पे देश भर की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस भी राजधानी रायपुर में हुई, जहां डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें देश भर के डीजीपी और आईजी मौजूद थे और साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए काफी ही ज्यादा गर्व की बात रही थी। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जहां छत्तीसगढ़ में साल 2025 में लागू हुआ कमिश्नर प्रणाली। जी हां, राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ, जिसको लेके सारे लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखा गया, क्योंकि इससे काफी ज्यादा ही सुरक्षा मिलेगी और पुलिस बलों को भी काफी ज्यादा ही इससे मदद मिलेगी। और वहीं इस बार के बारिश ने काफी ज्यादा तबाही भी मचाई, जहां बस्तर काफी ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हो गया, जिसमें लगभग 12 लोगों ने अपनी जान खोई और ना केवल जान खोई बल्कि काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने अपने घर खोए। लोग काफी ज्यादा ही इसमें प्रभावित हुए, जिसकी वजह से बस्तर में बारिश की वजह से काफी ज्यादा ही परेशानी देखने को मिली, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। वहीं एक बहुत बड़ा मामला था धर्मांतरण पूरे देश भर का, जहां ये जो बड़ा मामला था इसका एक काफी बड़ा मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुआ, जो कि काफी ज्यादा विवादित और साथ ही हिंसक था। इसमें काफी सारे लोगों के घर जले और बहुत बड़ा ही ये मामला था धर्मांतरण का, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कांकेर में काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो ऐसे में यह कुछ अहम घटनाएं थी जो साल 2025 में छत्तीसगढ़ में घटी, जो घटना ना केवल छत्तीसगढ़ की रही बल्कि पूरे देश भर में इन घटनाओं की चर्चा हुई। तो ये थी कुछ अच्छी और बुरी खबरें जो मैंने आपको बताई। तो अब इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे साल 2025 के बारे में, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं और बने रहिए ऐसी अन्य खबरों के लिए, जानकारियों के लिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हैप्पी न्यू ईयर।